हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सारे के सारे। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। मैं हिमांशु लेकर आ गया हूँ आपको जियोग्राफी की क्लासेस पढ़ाने। जैसा कि हमने एक अनाउंसमेंट की थी होली के शुभ अवसर पे कि हम आपको जियोग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री 3 सब्जेक्ट की क्लासेस डेली आपको यूट्यूब पे अवेलेबल करवाएंगे। लेकिन कुछ कारणवश डिले हो गया, लेकिन आज से डेली आपकी क्लासेस अपलोड होंगी। तो मैं हिमांशु पढ़ाने आ गया हूँ आपको जियोग्राफी। तो चलिए आगे देखते हैं। जियोग्राफी तो जियोग्राफी इसका अर्थ क्या है। सर्वप्रथम हम ये जानेंगे ये किस भाषा से लिया गया है और इसका अर्थ क्या है। तो ये ग्रीक भाषा, ये ग्रीक भाषा का शब्द है और इसका अर्थ 2 पार्टों में डिवाइड करके बताया गया है। जैसे जियो का अर्थ पृथ्वी, उसी प्रकार ग्राफिया जो ग्राफी है इसमें ग्राफूज या ग्राफिया दोनों शब्द चल जाएंगे। ग्राफिया या ग्राफूज, इसका अर्थ है वर्णन करना। और इसके जियोग्राफी के जनक या इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो आगे हम वो पढ़ते हैं। तो इसका प्रयोग सर्वप्रथम एरिस्टो एरिस्टोस्थनीज द्वारा किया गया था। और इसके जनक लिख देते हैं, इसका प्रयोग एरिस्टोस्थनीज द्वारा और इसके जनक हैं हिकेटियस। हिकेटियस की एक पुस्तक है, आप समझ जाइएगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। जस्ट पीरियड्स, पीरियड्स, इसमें इसका वर्णन किया गया है। जियोग्राफी, उसमें भी इसका अर्थ बताया गया है, पृथ्वी का वर्णन। हम उसी के आधार पर जानते हैं कि इसका अर्थ पृथ्वी का वर्णन है। तो इसके अंतर्गत हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। हमारे भारत यानी कि इंडिया के कौन कौन से टॉपिक्स हैं। नदी हैं, झील हैं, पठार हैं, दर्रे हैं, ये सब पढ़ेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय भूगोल वो भी पढ़ाई जाएगी। तो देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं, इसे इरेज करते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए इसका। तो हम सर्वप्रथम बात करते हैं भारतीय भूगोल की। भारतीय भूगोल, लग रहा है मेरे ब्लैक मार्कर में इंक समाप्त होने वाली है या फिर सूख गया है। चलिए देखते हैं ब्लू से। तो सर्वप्रथम मेरा टॉपिक इसमें रहेगा भारतीय भूगोल का परिचय। और दूसरा टॉपिक रहेगा, मेरी राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है तो आप हम बोल रहे हैं उस तरीके से समझ जाइएगा। तो हमारा दूसरा टॉपिक है भौतिक विभाजन। अरे जाओ यार महारानी, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। भौतिक विभाजन, पृथ्वी का भौतिक रूप से विभाजन किन किन रूपों में किया गया है, हम वो
दूसरे टॉपिक में अपना देखेंगे। तीसरा हमारा टॉपिक रहेगा अपवाह तंत्र। तीसरा हमारा टॉपिक रहेगा अपवाह तंत्र। तो आप लोग नोट करते चलिए, अपने नोट्स बनाइए। ये सभी एग्जाम के लिए, एसएससी के अंतर्गत जो भी एग्जाम हमारे आते हैं वो सभी के लिए बताया गया है, तो आप लोग नोट करते चलिएगा। हम हमारा चौथा टॉपिक रहेगा मृदा, कि हमारे भारत देश में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, किस क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है, यही सब इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। तो हमारा पांचवा टॉपिक है संसाधन। हमारा पांचवा टॉपिक रहेगा संसाधन। इसके अंतर्गत हम संसाधनों का अध्ययन करेंगे। और मेरा छठा टॉपिक रहेगा झील। इसके अंतर्गत आने वाली सारी भारतीय झीलें, जैसे चिल्का झील, बूलर झील। आप लोग बताइएगा, आप लोगों से क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा, तो हम समझ जाएंगे आप लोग थोड़ा अध्ययन अच्छी तरीके से कर रहे हैं। तो चलिए, समय को ना वेस्ट करते हुए अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो मेरा सातवां टॉपिक रहेगा, झील हो गई, संसाधन हो गया, मृदा हो गया, अपवाह तंत्र हो गया, भौतिक विभाजन हो गया, परिचय हो गया। तो मेरा सातवां टॉपिक रहेगा राष्ट्रीय पार्क। लग रहा है लक्ष्मी माता जी की कृपा हो गई है, जो ये मधुमक्खी हमारे बीच आ रही है वो भी लग रहा है अध्ययन करने की कोशिश कर रही है। तो चलिए, समय को ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो मेरा आठवां टॉपिक रहेगा जलवायु। जलवायु में हम भारत में पाई जाने वाली जलवायु, किस क्षेत्र में कौन कौन सी जलवायु पाई जाती है, हम उसका अध्ययन करेंगे। तो हमारे भारत में बहुत प्रकार की जलवायु, जैसे उस टॉपिक में ही बात कर लेंगे हम। तो हमारा नौवां टॉपिक रहेगा जनगणना। तो हमारे भारतीय भूगोल के अंतर्गत पढ़ेंगे जो भी टॉपिक्स हैं, आप इन लोगों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर जिन लोगों ने नोट किया है वो तो अच्छी बात है। तो चलिए, हम इसे इरेज कर देते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय भूगोल की, यानी कि विश्व भूगोल। आप सब समझदार बच्चे हैं, समझ ही गए होंगे। तो चलिए, हम नीले मार्कर का ना यूज करते हुए रेड मार्कर का यूज करते हैं। विश्व भूगोल। तो इसमें सबसे पहले मेरा टॉपिक रहेगा ग्लोब। ये बच्चों, कभी नाम सुना है ग्लोब का? नाम सुना है ग्लोब का? क्या होता है ग्लोब? मेरा ऑफलाइन पढ़ते हुए बच्चे और ऑनलाइन पढ़ते हुए बच्चे दोनों से प्रश्न है कि ग्लोब क्या होता है, ग्लोब के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तब तक हम समय का ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक रहेगा वायुमंडल। आज ये हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आज हम इंट्रो इंट्रो दे रहे हैं कि कौन कौन से हमें टॉपिक आगे पढ़ने हैं, जिससे आपको समझने में दिक्कत ना आए।
तो ये हमारा तीसरा टॉपिक हो गया, दूसरा हो गया। अब हम तीसरे टॉपिक की ओर ना समय को वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे चट्टान। तीसरे टॉपिक के अंतर्गत चट्टानों का अध्ययन करेंगे हम। जैसे विश्व चट्टानें, विश्व के अंतर्गत जो भी चट्टानें आती हैं उसका अध्ययन करेंगे। चट्टानों के अंदर जो विश्व चट्टानों के अंदर जो है दर्रे आते हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो ऐसे बहुत सी चट्टानें हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। आप लोग जानते हैं कि गांव का माहौल है, यहाँ कुत्ते वगैरह सब बाहर आपस में झगड़ा कर रहे हैं यार। तो चलिए कोई बात नहीं, वो भी अपना एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, उनका भी एंटरटेनमेंट जरूरी है। तो चलिए हम समय को ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा 4 नंबर का टॉपिक रहेगा प्लेट वितर्कनीय। प्लेट वितर्कनिकी। प्लेट वितर्कनिक। ये मेरे शब्द कहने में दिक्कत आ रही है। प्लेट वितर्कनिकी। तो नकी आगे पढ़ते हैं। 5 नंबर। 5 नंबर हमारा टॉपिक रहेगा हमारे जो भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी आती हैं। तो 5वें टॉपिक के अंतर्गत हम उसी का अध्ययन करेंगे। तो चलिए लिखते हैं भूकंप और ज्वालामुखी। भूकंप और ज्वालामुखी का अध्ययन करेंगे। और हमारा छठा टॉपिक जो रहेगा सौर मंडल। ये मेरा छठा टॉपिक रहेगा जो विश्व भूगोल के अंतर्गत आएगा। इसमें हम पढ़ेंगे सौर मंडल क्या है और उसके जो भी है। जब टॉपिक आएगा तो हम इसके विस्तार से इस पे चर्चा करेंगे। कोई नहीं, ये थोड़ा गलत हो गया। ज्वालामुखी मुझे बच्चों ने बताया। चलिए कोई नहीं, पहली क्लास है, थोड़ा बहुत तो गलती करना इंसान का स्वभाव होता है। तो आपने भी कोई ना कोई गलती की होगी लिखने या पढ़ने में। तो गलतियां होती रहती हैं, ऐसे गलती करना इंसान का स्वभाव है। तो हम समय को ना वेस्ट करते हुए अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। जैसे 7 नंबर महाद्वीप। महाद्वीपों का अध्ययन करेंगे 7वें टॉपिक में अपने। और हमारा 8वां टॉपिक रहेगा महासागर। हमारा 8वां टॉपिक महासागर। तो हमारे 8 ही टॉपिक्स रहेंगे जो भी हैं देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अंतर्गत जो भी आएंगी, ठीक है। तो हम इसे अब इरेज करते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे हम विश्व भूगोल और भारतीय भूगोल में क्या पढ़ने वाले हैं। तो चलिए समय का ना वेस्ट करते हुए हम अपने भारतीय भूगोल की ओर बढ़ते हैं। एक्चुअली में होता क्या है, भारतीय भूगोल जो है उसको हम थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि जहाँ हम रहते हैं उस भूगोल को ना जाने तो यार मजा नहीं आता है अच्छा कि नहीं। तो समय का वेस्ट ना करते हुए अपने भारतीय भूगोल की ओर बढ़ते हैं। तो मेरी हेडिंग रहेगी भारतीय भूगोल।
आप लोग भी हेडिंग डाल लीजिए। देखिए, मैं लिख-लिख के पढ़ाना इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि उसमें हम एक अलग ही प्रकार का आनंद का अनुभव होता है। क्योंकि उसमें अगर हम पीडीएफ में लाएँ, डिजिटल बोर्ड यहाँ पे हम लगा दें, तो वो अच्छा नहीं लगता है ना। अब पीडीएफ में आए, अपना ये जो कथावाची है कथा वाँच के चले गए, तो वो तुम्हारे ना पल्ले पड़ेगा ना मोरे पल्ले पड़ेगा। तो इससे हमें मज़ा नहीं आएगा और लिख-लिख के जब पढ़ेंगे तो आपको भी लिखने में मज़ा आएगा और एक अलग प्रकार की सुख की प्राप्ति होगी कि हाँ, हम लिख के पढ़ रहे हैं। तुम्हारा दिमाग और तुम्हारे हाथ दोनों काम करेंगे। तो नंबर 1 हम पढ़ेंगे आज परिचय। तो परिचय के अंतर्गत जैसे हम पढ़ेंगे हमारे इंडिया की भौगोलिक स्थिति। इंडिया की भौगोलिक स्थिति हम पढ़ते हैं जैसे पहले हम एक रेखा बनाते हैं। एक एक्चुअली में क्या हुआ कि एक हमारे स्टूडियो के बाहर एक हमारी बिट्टू जो है वो हम अपनी क्लास ले रहे हैं और वो पुकार रही है दादा दादा तो उसी बीच डिस्टर्ब हो गया। चलो कोई नहीं, छोटे बच्चे हैं यार, उनका स्वभाव है गलती करना, कोई दिक्कत नहीं है। हम थोड़ा आनंद के साथ पढ़ते हैं तो कुछ एक अलग प्रकार की एनर्जी हमारे अंदर इंक्रीज होती है। तो चलिए हम रेखाएं बनाए हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो हमारे भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है? ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण। तो मैंने ये बना दिया। हमारी इंडिया की भौगोलिक स्थिति जो है ये यहाँ पे है। ये इतना छोटू सा भारत है, इसे हम कहेंगे भारत, छोटू भारत है नहीं। भारत कहें या छोटू भारत, आप लोग नाम बताइए। तो चलिए हम समय का ना वेस्ट करते हुए थोड़ा आनंद के साथ अपना अध्ययन करते हैं। तो इसकी हम भौगोलिक स्थिति के बारे में बात कर रहे थे। तो यहाँ पे देखिए आप, उत्तर है और यहाँ पे पूर्व है। तो ये ना ही पूर्ण रूप से उत्तर में है और ना ही पूर्ण रूप से पूर्व में। तो हम इसे क्या कह सकते हैं? उत्तरी पूर्वी, उत्तरी पूर्वी स्थिति। उत्तरी पूर्वी स्थिति इसकी हम भारत की बता सकते हैं कि हमारे भारत की स्थिति उत्तरी पूर्वी है। तो सबसे पहले आप लोगों को हम समझा दें कि गोलार्ध क्या होता है। ये गोला हो गया जिसे हम उत्तरी गोलार्ध यानी उत्तरी गोलार्ध, गोलार्ध के नाम से जानते हैं। और ये हो गया हमारा दक्षिणी गोलार्ध। इधर नहीं, इधर इस तरफ लिखते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से। दक्षिणी गोलार्ध। मेरी राइटिंग थोड़ा सुभान अल्लाह है, तो आप लोग समझ जाइए। हम क्योंकि बोल भी रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है? आराम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो अच्छा, ये जो मैंने रेखाएं बनाई है, इस रेखा को किस नाम से जाना जाता है? ब्लैक मार्कर किधर है? इसे हम जीरो अक्षांश रेखा या विषुवत विषुवत रेखा, कॉमा जीरो
डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। तो इसके आगे देखते हैं। अच्छा, ये रेखा कौन सी है? इसे हम 0 डिग्री रेखा कहते हैं। तो ये हो गया हमारा उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, और ये विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा, और ये हमारी 0 अक्षांश रेखा। तो आप लोग हमारे भारत की स्थिति समझ ही गए होंगे कैसी है। तो हम इसे इरेज करते हैं, फिर उसके आगे की ओर बढ़ते हैं। कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट सबने ले लिया था? सारे लोग हमारे साथ नोट करते हुए चलिएगा। एक्चुअली मैं डस्टर आज मैं लाना भूल गया, इसीलिए आज पुराने कपड़े, यानी कि ये पुराना कपड़ा है, इससे हम आज साफ कर रहे हैं। वो भी बेचारा कह रहा होगा कहाँ यार कसाई मास्टर फंस गया, मुझे रिग रिग के एकदम पतला करे दे रहा है। नहीं, लेकिन पतला नहीं हो रहा है, इसमें ये जो इंक लग रही है थोड़ा मोटा हो रहा है यार, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम बढ़ते हैं भारत के अन्य नाम। अन्य नाम, भारत के अन्य नाम क्या हैं? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। भारत को हम किन किन नामों से जान सकते हैं? जैसे आर्यावर्त, आर्यावर्त। दूसरा क्या? दूसरा हम किस नाम से इसे जान सकते हैं? दूसरे नाम से हम इसे जान सकते हैं जम्बू द्वीप। आप लोगों ने सुना होगा आर्यावर्ते जम्बू द्वीपे भरतखंडे, जनगण मन में गाते हो, वही जम्बू द्वीप। आर्यावर्त, जम्बू द्वीप। तीसरा हम क्या कह सकते हैं? हिंदुस्तान। तीसरा हम हिंदुस्तान, हम हिंदुस्तान के वासी हैं, हम किसी से डरते नहीं, तो हम कह सकते हैं हिंदुस्तान। तो मेरा अगला नाम क्या होगा और किस नामों से जाना जाता है? इसे भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। भारतवर्ष। तो कहेंगे सर भारतवर्ष 4 हो गए हैं, अब क्या नाम है? तो अब भी एक नाम है। अंग्रेजों ने हमारे देश को क्या कहा था? इंडिया। इंडिया, हम इंडियन है भाई, इंडियन, इंडिया। अरे इंग्लिश में नहीं, हिंदी में ही लिखेंगे। तो ये कहोगे सर ये क्या, आपने आधा इंग्लिश में लिखा आधा हिंदी में लिखा, तो वो सही नहीं है। तो आप लोग देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसे हम इरेज करते हैं। अच्छा, एक चीज बताना तो मैं भूल ही गया कि भारत का छोर कहाँ पे है, यानी कि भारत जो है उसकी लास्ट पूर्व में कौन सी लास्ट सीमा है, कहाँ पे जाके लगती है, कहाँ पे जाकर समाप्त होती है? तो भारत की पश्चिम सीमा कहाँ पे समाप्त होती है? तो हम एक बार फिर से हम भारत की स्थिति बनाएंगे। ये हो गया हमारा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो हमारा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो हमारा ईस्ट में क्या है? पूर्वी बिंदु, तो हम कहेंगे किबिथु, किबिथु। तो ये हमारा कहाँ पे पड़ता है? कहेंगे सर आप बताइए ये कहाँ पड़ता है? तो हम कहेंगे सर ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में।
प्रदेश में अरुणाचल प्रदेश। और वेस्ट में कहाँ पे पड़ता है? तो हम बात करेंगे गुहार मोती। गुहार मोती। तो ये सर आप पूछेंगे, आपका सवाल होगा गुहार मोती सर ये पड़ता कहाँ है? तो हम बताते हैं, ये गुहार मोती पड़ता है गा से गुहार और गा से गुजरात। गांधी जी के 3 बंदर, उनमें से आप लोग मजाक कर रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा। तो अब हम ईस्ट की भी जान चुके हैं, वेस्ट की भी जान चुके हैं, नॉर्थ की जानते हैं। तो नॉर्थ में सबसे लास्ट में क्या है? इंदिरा कोल। जैसे हम लिख देते हैं यहाँ पे इंदिरा कॉल। तो सर कहेंगे आप ये पड़ता कहाँ पे है इंदिरा कॉल? तो ये हम सर कहेंगे जम्मू। राइटिंग थोड़ा गड़बड़ है। जम्मू कश्मीर ये पड़ता है सर जम्मू कश्मीर में। तो सॉरी, ये जम्मू कश्मीर में है, ये पड़ता है जम्मू कश्मीर के पड़ोस में लद्दाख। मेरे से गलती हो गई, जम्मू कश्मीर इधर कहाँ होगा यार? लद्दाख। ये पड़ेगा लद्दाख। इसके बाद हम बात करेंगे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो यहाँ पे पड़ेगा हमारा कन्याकुमारी। कन्याकुमारी भाई साहब ये राज्य का नाम है, कन्याकुमारी नहीं है। कन्या ब्याह चुकी है हम कहेंगे कन्याकुमारी। तो ये कहाँ पड़ता है? कहेंगे हम तमिलनाडु। ये हो गए आपके भारत के सीमा के लास्ट छोर जो है। ईस्ट में हमारी सीमा किबिथु के साथ समाप्त हो जाती है, और वो कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। और यहाँ पे हम गुहार मोती, हमारी वेस्ट की सीमा गुहार मोती में समाप्त होती है, कहाँ? गुजरात। और इंदिरा कॉल यानी नॉर्थ में इंदिरा कोल कहाँ पे? लद्दाख में। और कन्याकुमारी यानी कि साउथ में कन्याकुमारी कहाँ पे? तमिलनाडु। तो हम जान चुके हैं कि भारत की भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति जान गए, भारत के अन्य नाम जान गए, और भारत के छोर यानी कि भारत की सीमा कहाँ पर जाकर खत्म होती है वो जान गए। तो हम इसके आगे भी देखते हैं। टाइम हो रहा है, क्योंकि हमारे सर भूपेंद्र सर अभी 5 मिनट में इंग्लिश सॉरी हिस्ट्री की क्लासेस लेने वाले हैं।